वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूँ आयुषी चौधरी। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जो कैटेगरी है उसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करा था, तो दैट्स व्हाई टुडे वी हैव अंकित पांचाल विद अस। थैंक यू। वेलकम अंकित। कैसे हो आप? मैं अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ओके, सो पहले तो मतलब बेसिकली जैसे हमने आपकी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं, आप कभी फूड व्लॉगिंग करते हैं, फिर कभी कभी योर कंटेंट इज लाइक व्लॉगिंग की तरफ जाता है, फिर अगेन यू केम बैक टू फूड व्लॉगिंग। सो अगर आपको मतलब अपनी जो कंटेंट है उसको एक कैटेगरी में फिक्स करना हो तो आप किस में करेंगे? कि आप फूड व्लॉगर हैं या फिर एक डेली व्लॉगर में करेंगे? किस चीज़ में आप अपने कंटेंट को फिट करेंगे? मैंने स्टार्ट जो किया था वो एज अ व्लॉगिंग किया था, क्योंकि जिन लोगों से मैं इंस्पायर हो रहा था वो डेली व्लॉगर टाइप थे या ट्रैवल व्लॉगर थे। फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसमें क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे या तो आपको कंटेंट डालना होगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना होगा। लेकिन मतलब ऐसा लगता है जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो लगता है कि हमने और व्लॉगर्स को देखा होता है, वो फेमस होते हैं तो हमें लगता है कि वो लोग भी हमें देखेंगे सब में, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। जब तक आप फेमस नहीं होते लोग नहीं देखते। तो मैंने एज अ व्लॉगिंग स्टार्ट किया जैसे सब करते हैं, तो फिर वीडियोस बनानी स्टार्ट की, कभी ट्रैवल की, कहीं जा रहा हूँ, कभी कोई फेस्टिवल है, ये सब। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि उसमें वो नहीं मिल रही थी, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। मैंने सडनली फिर किसी दिन फूड व्लॉगर्स की वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा ये क्या कंटेंट बना रहे हैं, इस पे इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं मिलियंस में। तो मैंने कहा अगर काम करना है, सस्टेन करना है तो चेंज करना पड़ेगा। फिर दैन मैंने उस टाइम पे बीटेक चाय वाला एंड चाय वाली ये सब बहुत चल रहा है, तो मैंने कहा चेंज करते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई फिर, तो वो वीडियोज़ वहाँ से हिट हो गई। हाँ, और वो भी फुल वीडियोज़। जो ऑलरेडी फूड व्लॉगर्स थे उनकी भी वो वीडियोज़ उतनी नहीं चल रही थी, बट मेरी वीडियोज़ वहाँ से हिट हुई, तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू किया गया। तो आपने उधर से फिर अपना कंटेंट स्विच करा? हाँ, चेंज कर दिया। मतलब ये था कि जब स्टार्टिंग में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही होती तो बंदे को ये लगता है कि बस ग्रोथ चाहिए, कैसे भी सब्सक्राइबर बेस चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा लास्ट अक्टूबर में 2 या 3 अक्टूबर को मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे और आज 1,70,000 कुछ है। कि सो आप ये कब से कर रहे हैं, मतलब कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब या इंस्टाग्राम? आप मतलब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे कंटेंट लगभग 1.5 पौने 2 साल हो गए, लेकिन रेगुलर नहीं था मैं। कि? 1.5 पौने 2 साल हो गए। ओके, सो मतलब बेसिकली आप क्या ऐसा होता है, कभी महीने में एक वीडियो चली गई, कभी 2 चली गई, सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि हाँ इतनी जानी ही जानी है, या फिर कि मतलब हफ्ते में एक वीडियो डालनी है, वो कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है आपकी? मतलब ऐसा है कि पहले तो ये था कि जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था जब वो किया था मैंने फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैंने कहा अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो फेस्टिवल से स्टार्ट करते हैं, कंटेंट मिल जाता है काइंड ऑफ, ये वाला दिवाली देन इस तरह से। फिर धीरे धीरे जैसे मेरे को थोड़ा पता लगा, सीखा मैं, तो मैंने कहा अब धीरे धीरे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट फिर बीच में मेरे एग्ज़ाम्स भी होते थे तो फिर छूट जाता था, बहुत टाइम व्यूज़ नहीं आते थे, तो ये चक्कर होता था। तो जो आपने इंस्पिरेशन की भी बात करी कि अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग में देखें तो जब आपने स्टार्ट करा था तब आपके इंस्पिरेशन कौन थे? मैम मैं नाम लूँगा, सभी जानते होंगे वैसे तो, फ्लाइंग बीस्ट गौरव सर। और उनसे पहले केजी नस्टेट करके अमेरिकन ब्लॉगर है वो 2004 से वीडियोस बना रहे हैं। 2004 से, लाइक जब यूट्यूब पे नहीं था, वो जब से वीडियोस बना रहे। तो मतलब वो मेरी इंस्पिरेशन है। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि जो फ्लाइंग बीस्ट सर है गौरव सर, वो भी उससे इंस्पायर होंगे, कहीं लाइक बोलेंगे नहीं वो, बट वो उससे इंस्पायर हुए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये दोनों बंदे मैं इनसे इंस्पायर हुआ था मेरी टीम। ओके, और फूड व्लॉगिंग में बोले तो फूड व्लॉगिंग में कोई इंस्पिरेशन? क्योंकि इस टाइम पे फूड व्लॉगिंग हमारी जो मार्केट है ना, हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पा रहा है। तो आपके कोई ऐसे फूड व्लॉगर्स जो आपकी हाँ कि हाँ इन्होंने काफ़ी हद तक रीच बना ली है अपनी? मैम फूड व्लॉगर्स में मेरे को एक ही अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनका नाम है मंचले करके चैनल है, आई गेस उनका नाम निखिल है, मंचला करके। साटी गड्डी जो है उनका जो भाई है निखिल, आई गेस निखिल ही नाम है उनका, मंचला करके चैनल है, वो मेरे को अच्छे लगते हैं, उनका अच्छा लगता है। अच्छा, सो बेसिकली आपका मतलब फूड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट इसी वजह से बना क्योंकि आपको ग्रोथ उधर से ज़्यादा मिल रही थी, या? ओके, सो मतलब कुछ ना फूड ब्लॉगिंग में जैसे हम बोलते हैं ना, लोगों को कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिनके बारे में आइडिया नहीं है, जैसे नॉर्मल अदर जैसे ब्लॉगिंग है या आपका डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट में होते हैं चैलेंजेस।
बट ऐसा कोई पर्टिकुलर चैलेंज जो हाँ कि अभी तक ऑडियंस को नहीं पता, क्या स्पेशली पर्टिकुलर फूड ब्लॉगिंग में अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ आपको ट्राई करना है, तो ये आपका चैलेंज है जो आगे खड़ा रहेगा, जो अदर फील्ड्स में मे बी ना हो? फिर चैलेंज मैं कहूँगा कि जिस बंदे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो उसको चैलेंजेस नहीं लगेंगे चैलेंज, बट जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको फील होगा। क्योंकि फूड व्लॉगिंग में क्या है, हम ये सोचते हैं, मैंने जब मैंने स्विच किया तो मैं क्या गलती करता था, या आप भी सीख रहा हूँ उस चीज़ पे, कि मैं सोचता था मेरे को दिखाना है, मेरे को खुद को दिखाना है, कि मेरे को खुद की बातें दिखानी है। जबकि क्या होता है, क्या आपको प्रोसेस दिखाना होता है कि भाई अब नमक डल रहा है, अब ये मसाला डल रहा है, अब ऊपर से बटर डल रहा है। फोकस उस पे होना चाहिए। लोग आपसे उतना कनेक्ट नहीं करते, मेनली फूड से कनेक्ट करते हैं। आप सिर्फ एक मीडियम जिसके थ्रू वो फूड को देख रहे हैं, ये होता है मेनली। तो मेनली फूड पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि हमें अपने फेस को ज़्यादा मतलब वायरल करना है या फिर हमें फेमस होना है, लेकिन फूड ब्लॉगिंग में इट्स लाइक कि आपको अपने से ज़्यादा ना जो काम है उसको दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको एक ग्रोथ, एक पर्टिकुलर ग्रोथ तक आप पहुंच सकते हो। ओके। सो मतलब जैसे ना वो भी होता है, हमने काफ़ी मतलब मोस्टली फूड ब्लॉगर्स में स्पेशली मैंने ये देखा है कि आप लोग ज़्यादातर ना जो हमारा स्ट्रीट फूड है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, या फिर उसी की वीडियोस होती है रेदर देन कोई भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को लेके या पर्टिकुलर कैफ़े को लेके नहीं होता है। आप लोग ज़्यादा स्ट्रीट्स पे जो मतलब बेसिकली ठेले लगाया हुआ है, किसी ने कार्ट लगाया है, उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है। तो उसके पीछे कोई ऐसा रीज़न कि हाँ उन पे ही क्यों होता है? मैम उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो हमारी जनता है इंडिया की, जो मेनली टाइम फेसबुक पे लाइक स्पेंड करती है, यूट्यूब पे स्पेंड करती है, वो लोअर मिडिल क्लास की है। तो वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में स्कूल्स में ठेलों पे ही खाया है मेनली। तो उस चीज़ से वो कनेक्ट करते हैं। और ठेलों पे क्या है ना, कुछ कहीं ना कहीं मतलब मेनली ये कनेक्शन फील होता है लोगों को, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। और ठेले वाले क्या है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो वो कुछ ना कुछ नए डायलॉग लाते रहते हैं। जैसे पाजी है हमारे, चलो उनकी तो दुकान है, पाजी को जानते हो, गरीब दी हट्टी। हाँ हाँ हाँ, गरीब दी हट्टी, वो भी काफ़ी वायरल हुए रिसेंट टाइम्स में। तो उनका भी मतलब उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है। या ठेले वाले जो होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि साइड हॉपर्स, स्ट्रीट हॉपर्स जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने जो मेन्यू है उसका नाम अलग रख देंगे, वो कुछ ना कुछ कैची चीज़ रखते हैं आपकी। कुछ ऐसा कर देते हैं, या फिर उसमें वो डाल देते हैं, वी कॉल इट, जैसे क्या कहते हैं, कंपटीशन का डाल देंगे कि भाई इतने खा लो आपको फ्री में हो जाएगा। या फिर जैसे उनका है पानी पूरी वाली का, इन्होंने अपना डाला हुआ है कि इतने गोलगप्पे खा लो इतने सेकंड में तो आपके पैसे फ्री हो जाएंगे, ये या आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कपल्स के लिए कई लोग फ्री कर देते हैं। हाँ, अभी एक गजब मोमोज करके है, वो लक्ष्मी नगर में है, उन्होंने चला रखा है अपने कि मोमोज बहुत ज़्यादा वो फ्री कर दे रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने मतलब कहीं पे रिव्यू पढ़ के या फिर किसी दूसरे फूड ब्लॉगर्स को देख के कोई जगह पे आप गए हो, स्ट्रीट फूड या कोई भी, वहाँ आप गए हो और उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हो, दूसरे फूड ब्लॉगर्स या फिर ऑनलाइन रिव्यूज़ भी, लेकिन जब आप गए हो तो ऐसा हुआ है कि नहीं, ये टॉप टू द मार्क नहीं है जिसकी जितनी इसकी हाइप बनाई हुई है? कुछ ऐसा कोई स्टोरी हुई है आपके साथ अभी तक? हो तो मैम मैं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, बट ये मेरा ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है, दूसरे लोग माने ना माने। तो एक रोल वाले भैया हैं काइंड ऑफ, वो हेल्दी रोल्स बनाते हैं, तो उनके पास में गया था। उनका रोल, उनके अंदर मतलब जो रोल था उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स थी। उसका प्राइस नॉर्मली कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एक रोल का प्राइस अगर एक हेल्दी रोल है तो स्ट्रीट पे? 50-60 मैक्स टू मैक्स 80 चला गया। उनका वो रोल अराउंड 150 और 160 के अराउंड है, इवन इससे भी ज़्यादा है गेस। अब उसमें ना टेस्ट है ना वो हेल्दी है, ये क्योंकि जो वो रोटी यूज़ करते हैं उसमें कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है जो भी है, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं मैदा है, आपको चीज़ें पता लगती हैं। तो मतलब ये है कि वो ना हेल्दी लगा मुझे, ना वो टेस्टी लगा। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो छोले भटूरे खा लो, मेरे को वो सही हो जाता है। ओके। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। और एक्सपीरियंस एक और, जो डोलमा आंटी, हाँ, डोलमा आंटी के। मैं चिकन नहीं खाता तो मेरे को पता नहीं, लोग बोलते हैं उनके जो वो वाले मोमोज हैं, क्या नाम है, चिकन वाले हैं, वो अच्छे हैं, बट वेस्ट तो मैंने कहा है मैम कैसे भी नहीं है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक स्टॉल है वहाँ पे कालकाजी में, मोमो अड्डा करके, वहाँ पे मैं गया था। उनके मोमोज नेक्स्ट लेवल है, मतलब मैंने वाव मोमोज के भी ऐसे मोमोज नहीं खाए।
डोलमा आंटी का काफ़ी मतलब एक टाइम था जब वो बहुत हाइप में थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनके रिव्यूज़ मतलब हम यूट्यूब खोले तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जाते जा रहे हैं कि हाँ कि ये अच्छे नहीं है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो आगे वाले जो डोलमा आंटी के मोमोज है वो अच्छे नहीं है, आप पीछे वाले जाके ट्राई करो। तो उस चीज़ के मतलब काफ़ी ज़्यादा वो घूम रहा है कि अच्छा है या नहीं है। सो मे बी बेसिकली लोग ट्राई करें तो वो ज़्यादा और एक्सप्लोर करें। मेरे को एक तो ये नहीं पता कि आगे एंड पीछे वाला, कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, वो दोनों एक ही स्टॉल है क्या? पता नहीं, आई नेवर वेंट, मैंने बस वीडियोस देखी हैं। एक्चुअली ऐसा है कि लोग जो आते हैं ना, बहुत सारे लोग मतलब उन्होंने अच्छा नहीं खाया होता उतना, मेरा ये मानना है। हाँ। मोमोज उस क्वालिटी के नहीं खाए होते, तो उनको वो भी अच्छे लगते। बट जिन्होंने अच्छा खाया है, जिन्होंने टेस्ट किया हुआ है अच्छी अच्छी जगह, उनको समझ नहीं आई। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आए थे। लाइक आउट ऑफ 10 5 4। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वीडियो कुछ तो मतलब हमने जैसे देखा, आपने वही उन सरदार जी की बात करी जो अपना उनका फ्री वाला जो चल रहा है कि आप कितनी भी बार रिफिल करा सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बताने में, बात करने में, लेकिन वही स्ट्रीट पे जब आप निकलते हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत रिजर्व्ड होते हैं, उनको नहीं पसंद होता बात करना है, उनके काम में कोई बार बार क्वेश्चन करे, इंटरफेयर करे। तो ऐसा भी कुछ हुआ है कभी आपके साथ कि आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हो एंड दे से नहीं 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 हमको नहीं बनवानी वीडियो? एक्चुअली ऐसा हो सकता है, बट मेरे साथ होता नहीं है, क्योंकि मैं ना बंदे को देख लेता हूँ लोगों से कि किस टाइप का बंदा है। बट ऐसा बहुत बार होता है, तो इसलिए अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियोस करना स्टार्ट किया, वो जो वॉइस ओवर वीडियोस है वो करना स्टार्ट किया, क्योंकि दूसरा बंदा भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है कि भाई अब मैं बटर डाल रहा हूँ, मैं ये डाल रहा हूँ, मैं वो डाल रहा हूँ, वो आपको दिख ही रहा है। वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं और आप जैसे बीच बीच में पूछ रहे हो तो इरिटेट भी हो जाता है कि हम कस्टमर्स को अटेंड करें, आपके क्वेश्चंस को करें, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है इस वजह से। हमने वीडियोस भी देखे हैं ऐसी कुछ रिलेटेड कि हाँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट पे मतलब हो रही है व्लॉगिंग, एंड जो हमारे कार्ट वाले वो नहीं नहीं मत करो, कस्टमर्स हैं हमारे पास, उनको अटेंड करना है। हाँ, एक जैसे नागपुर क्या एक भैया है, उनका एक वीडियो वायरल है कि भाई वीडियो बनाना है बना ले, कुछ पूछ मत। तो मतलब ऐसा होता है स्ट्रीट पे जब आप जाते हो तो आपको मतलब वो कि देखना पड़ता है कि सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो अब उनको वो चीज़ बार बार कई बार इरिटेट कर देती है, क्योंकि उनको अपने काम में ध्यान देना होता है। तो इसलिए ऐसा है बहुत हद तक मेरे साथ से। तो यूट्यूब पे यू हैव अ मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली एंड देन उसके बाद यू ऑल्सो गॉट योर सिल्वर प्ले बटन। कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ में भी, या ऐसे बोल सकते हैं कि फ़नी फैन मोमेंट हुआ है, या फिर ऐसा कुछ जिसको देख के मतलब उसके बाद आपको लगा हो कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ पॉइंट तक हम पहुँचे हैं? फनी फैन मोमेंट तो नहीं हुआ, बट लोग मेरे को मिले। एक बार एक आंटी मिली थी मेट्रो के अंदर, और एक भैया सीबी के अंदर मिले थे। तो ऐसा फ़नी तो नहीं हुआ अब तक कुछ, बट लोग मिले हैं बीच बीच में मेरे को। तो इट फील्स कि हाँ चलो कुछ अचीव कर रहे हो धीरे धीरे, वी आर गोइंग, जहाँ हमने देखा था मे भी स्टार्ट करने से पहले। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत मिक्स हो गई है अब, क्योंकि मैंने फूड ब्लॉगिंग पे स्विच कर दिया है। क्योंकि जो मेरी मेनली जो वायरल वीडियोस हैं उनसे जो सब्सक्राइबर्स आए, तो उसी बेस पे मेरा सब्सक्राइबर बेस पूरा बने। तो मैंने कहा फूड ब्लॉगिंग में स्विच करते हैं। तो अभी मेरे को वक्त लगेगा, क्योंकि जब आप नई रेगुलर वैसी वीडियोस बनाओगे, आपकी इमेज बनेगी, जब जाके आपकी एक लॉयल ऑडियंस बनेगी। तो मेरी लॉयल ऑडियंस नहीं है। तो आपको मतलब एक ये रीज़न भी लगता है कि आप जैसे आपने कंटेंट स्विच करा है तो उसकी वजह से आपकी मतलब जो आपकी बेसिकली ऑडियंस है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही है कि मतलब जो चैनल है ये किस बेस पे, व्लॉगिंग चैनल है, फूड ब्लॉगर है, या फिर क्या है? मे बी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है। ऐसा है क्योंकि मेरे पास क्या होता है, स्टडीज़ के चक्कर में ना मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल नहीं कर पाता। मेरे को जो पसंद है पर्सनली वो है ट्रैवल, एक होलसम जो पूरा होता है ना, कि हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा होटल है, फिर लोगों से मिलना, उनसे बात करना, रॉ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी, साथ ही साथ वहाँ का फूड भी, उसको कंबाइन करके। जैसे मैं वैष्णो देवी गया था, मैंने वहाँ की वीडियोस बनाई थी। देहरादून गया था, वहाँ की वीडियोस बनाई थी, पूरी ट्रैवल वाली। तो उस तरह की मेरे को वीडियोस पसंद है। तो मेरे को इसलिए मेरी जो ऑडियंस है वो मिक्स है। तो अभी मैंने इसलिए रिसेंटली डिसाइड किया था कि मैं इस पर केवल फूड कंटेंट डालूंगा। तो अभी आप मतलब फूड ब्लॉगिंग पे स्टिक करने। और मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर दिया था, फ्लाई विद अंकित ब्लॉग्स नाम से। उस पर मैं ट्रैवल एंड आपका जो मतलब होलसम पूरा जो व्लॉग जो आप बात कर रहे हो वो जाता है वहाँ पे। ओके। क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने इन द जर्नी लाइक पूरा टाइम में देखी, पहले नहीं पता थी। क्योंकि बंदा जब स्टार्ट करता है उसको लगता है सब्सक्राइबर बढ़ गए तो काम हो गया आपका। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लॉयल ऑडियंस चाहिए,
उसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। और आपको ब्रांड भी अप्रोच जब भी करेंगे जब वो आते हैं, तो वो देखते हैं चैनल पे कि सेम कंटेंट है, जब भी वो जाके आपको अप्रोच करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को पहले नहीं पता थी, मेरे को एक आध लोगों ने बोली थी, बट कई बार जब आप खुद जब तक नहीं सीखते देखते नहीं तो नहीं पता लगता। वो चीज़ मेरे साथ हुई, तो अब भी क्या है, ऑडियंस बना रहा हूँ मैं काइंड ऑफ। ओके, सो धीरे धीरे अभी वो जो लॉयल ऑडियंस है वो आ रही है, बट अभी उसके लिए अभी यू हैव टू स्टिक टू लाइक फूड व्लॉगिंग ओनली, राइट? ओके, सो मतलब ऐसा भी कभी हुआ है कि मतलब ऐसा इतना ज़्यादा प्रेशर या फिर बहुत ज़्यादा अगेन एंड अगेन कोई डीमोटिवेशन आई हो उसके बाद कि छोड़ देता है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब ये सब नहीं हो पाएगा, लेट्स स्किप इट, या अपने दूसरे किसी काम पे हम ट्राई करते हैं? इससे लेकिन मैं एक वो बताता हूँ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं बीमार था उस टाइम, कोई दिक्कत थी तो उस वजह से मैं बीमार था। अब डॉक्टर्स ये बोलते थे मेरे को कि ये साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों लेवल पर है। सो अब अपने बंदे को समझ नहीं आती वो चीज़ें जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करता। आप मानोगे नहीं, मैंने अराउंड मेरे पास इतने कागज हैं डॉक्टर्स को दिखाने, लाइक दिखाए मैंने जो भी मैंने ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन जिस दिन से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और उसकी 6 या 1 साल में, अब मुझे कोई पूछता भी है ना बंदा, जो मेरे को बंदे अब मिलते हैं कि भाई उस चीज़ का क्या हुआ, तो कोई याद भी नहीं है कि कोई दिक्कत थी। तो वहाँ से मेरे को यूट्यूब तो इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, मतलब वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अपनी पसंद का काम करते हो तो वो खुद ब खुद ऐसी ठीक हो जाती है। ओके, तो फिर आप मतलब आप इस जर्नी जो आपकी चल रही है 2 साल से, तो मतलब इसमें आप स्टार्ट कैसे हुआ कि हाँ चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं? मतलब ये लाइक कि रातों रात सडन चेंज आ गया दिमाग में, नहीं कल से यूट्यूब करना है, या फिर कुछ ऐसे कि आप पहले से देखते आ रहे हो कि आप करते हैं कि कुछ तो होगा ही? 3-4 सालों से सोच रहा था, जब पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज में था और प्रेपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम्स के लिए, तो जब से ही मन था, देखता था वीडियोस, बहुत मन था कि करना है ट्रैवल का, एडिटिंग का, कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ इस तरह से। लेकिन जब आप प्रेपरेशन में रहते हो तो मैं मुखर्जी निकल जाता था, तो वहाँ पे मैं रहता था, तो मैंने कहा, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है वो का माहौल कैसे है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इट्स लाइक कंजस्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा वो। मतलब अगर आप ये मानना है कि अगर प्रेपरेशन में आप दूसरी चीज़ नहीं कर सकते, आपको उसी चीज़ में लगे रहना, ये है वहाँ पे। तो यही था कि भाई पहले जॉब हो जाएगी देन करनी है, जॉब हो जाएगी देन करूँगा। तो फिर अचानक से ऐसे ही फिर जॉब का तो नहीं हुआ कुछ क्लियर, तो फिर भाई है मेरा, एक भाई है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, उसने मुझे कैमरा दिला दिया था। मैंने तो ये सोचा था पहले मैं जॉब करता हूँ कोई, या कहीं से पार्ट टाइम कुछ करके देन मैं कैमरा लूँगा। उसने मुझे कैमरा दिला दिया था और खुद ही दिला दिया था उसने, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। मन मेरा बहुत पहले से था, इवन जब मैं कॉलेज में भी था तो जैसे किसी के बर्थडे वगैरह होते थे तो उस टाइम पे तो फ़ोटोज़ ही होती थी, हाँ, वीडियोज़ का उतनी नहीं था। फ़ोटोज़ को जोड़ के वीडियो बनाना, और इन शॉर्ट करके एक ऐप है उनसे जोड़ के तो मैं अच्छी बनाता था। मेरे को एक ऐसा भी हुआ कि कई बंदों ने बोला कि यार मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मेरे से बना दे, तो मैं बना देता था। मतलब मेरा मन था स्टार्टिंग से, और मैं म्यूज़िक सुनता रहता था, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चलते हैं। तो और जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं, केजी नाइस्टाइट है, उनकी वीडियोस देखता था कि कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए, तो जब ये ऑडियंस के सामने जाएगा तो उसके पीछे का जो वर्क होगा, तो मैं इमेजिन करता था कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो बस वहाँ से मैंने का स्टार्ट कर दिया, कैमरा जैसे मेरे हाथ में आया फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। सो अभी आपका मतलब क्या है कि पूरा आप डिटरमाइंड सिर्फ यूट्यूब और अपने कंटेंट क्रिएशन भी है, या फिर आप पीछे से अभी कुछ जॉब या फिर किसी और चीज़ में भी इंडल्ज है? अभी एक्चुअली मैं वैसे टीचर हूँ, तो होम ट्यूशन्स वगैरह मैं देता रहता हूँ, तो वो चल रहा है मेरा। बट मेरा फोकस यही है कि मैं इसको ही अपना मेन वो बनेगी। Okay, thank you so much for coming and giving us your time. So thank you so much guys for watching. I hope you like this video and subscribe to Uncut Unfiltered, and also go watch his content. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Right.